क्यों भारत में फार्मा सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 10,000 से अधिक हमारे एमएसएमई प्लांट है फार्मा के, और आगे बढ़ सकता है, और आगे प्लांट यहां आ सकता है, और इंडस्ट्रीज आने की संभावना इसलिए है, नहीं केवल हम बनाकर एक्सपोर्ट करें। दोस्तों याद रखिए, हिंदुस्तान में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार की ओर से योजना इस हेल्थ केयर के लिए ऐसी आ रही है, जिस योजना में पहले लोगों के पास हेल्थ एक्सेस नहीं था, वो खर्च नहीं कर पाते थे। आज उनके ओर से आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश में 10 करोड़ फैमिली, यानी कि 50 करोड़ लोग, एक फैमिली में 5 लाख तक का खर्च हो। एक गरीब गांव में रहने वाला गरीब हो, उसके पैर में दर्द होता हो, घुटन बदलने की आवश्यकता हो, वो नहीं बदला पाते थे, क्योंकि उसके लिए खर्च होता था, उसके जेब में पैसा नहीं होता था। किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी है, कैंसर है, ऑपरेशन करना है, पैसा नहीं होता था। मैंने देखा है, मैं भावनगर के गांव से आता हूं, जब गांव में कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में उसको डायग्नोसिस होता है, कहते हैं आपका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी फैमिली पूछते हैं खर्च कितना होगा, 1.5 लाख का, 2 लाख का खर्च है। गरीब परिवार, मजदूरी करने वाला परिवार, उसके पास 2 लाख रुपया नहीं होता है। ऐसी स्थिति में 50-60 साल की उम्र हो, बच्चे छोटे हो, पढ़ाई चलती हो, बेटी बड़ी हुई हो, उसकी शादी की चिंता हो, ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, तब मरीज बोलता है कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे घर पे वापस ले जाओ। उसका बेटा बेटी चाहते हैं कि उसके पिताजी को ऑपरेशन कराना है, लेकिन स्वयं अपने परिवार की चिंता करते हुए ऑपरेशन करने की मना करते थे। मना इसलिए करते थे, 2 लाख रुपया का खर्च हो जाए, फैमिली किसी साहूकार के यहाँ पैसा लेके शायद ऑपरेशन तो करवा दे, लेकिन परिवार पर नेगेटिव इफेक्ट होती है, उसकी बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाती है, कभी शादी में विलंब हो जाता है बेटी की। ऐसा सोच के वो घर पे वापस चले जाते थे। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, और आयुष्मान भारत योजना के तहत आज ये 2 लाख रुपया का ऑपरेशन नहीं केवल सरकार के अस्पताल में होता है। आज तक तो यही फिलोसॉफी चलती थी कि गरीब लोगों की हॉस्पिटल, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल ही गरीबों का इलाज करती थी। जी नहीं, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत एक अमीर परिवार जिस हॉस्पिटल में इलाज कराता हो, और उसके जिस बेड पर वो इलाज कराता हो, उसके बगल वाले बेड में हिंदुस्तान के गरीब परिवार का इलाज हो रहा है। एक खर्च सरकार की तिजोरी से जाता है। शायद अमीर तो अपने जेब से खर्च कर लेता है, लेकिन गरीब का के जेब से पैसा न जाए, उसकी चिंता मोदी जी ने की है। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो मेडिसिन उसको आवश्यक है, वो खरीद रहा है, यानी कि फार्मा सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। नहीं केवल हम आत्मनिर्भर बने, हम हमारी जरूरियात पूरी करें, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज में ये भी क्षमता है, हम हमारी भी जरूरियात पूरी करें, हम दुनिया को भी मदद करें। और दुनिया को मदद करते हुए हमने देखा, जब कोविड क्राइसिस, लॉकडाउन चल रहा था, फर्स्ट वेव चल रहा था, उस वक्त आप ही इंडस्ट्रीज ने, आप लोगों ने ही देश की तो जरूरियात पूरी की थी, लेकिन विश्व के 150 देशों में मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करने का काम, दुनिया को सहयोग करने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। ये हमारी क्षमता है। देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। सवाल था उसको चैनलाइज करने का, सवाल था उसको सहयोग करने का। जब देश में मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी कि देश में वैक्सीन प्रोडक्शन करना है, वैक्सीन का रिसर्च करना है, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मोदी जी बैठे थे, और मीटिंग पूरी होने के बाद कई हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज मुझे आके कहा कि हमने तो
रिसर्च करना है, लेकिन हिंदुस्तान में 3 साल में परमिशन नहीं मिलती है रिसर्च को। दोस्तों, स्थिति बदल रही है। हमारे साइंटिस्ट में रिसर्च करने की तो क्षमता थी, लेकिन सिस्टम ऐसी थी, इस सिस्टम में पास होते होते 2-3 साल हो जाता था, तब रिसर्च को अप्रूवल मिलती थी। हमारे डीजीसीआई सोमानी सब लोगों को सरकार ने सूचना दी कि भाई सिस्टम को सरल करो, ऐसी सरल करो जिसमें क्वालिटी भी बनी रहे और उसको परमिशन भी तुरंत ही मिले। 9 महीने में हिंदुस्तान में रिसर्च भी हो गया वैक्सीन का, और प्रोडक्शन भी हो गया, और अप्रूवल भी। और हमारे अपर्णा जी मेहनत कर रही है अभी। केवल रिसर्च, हम केवल जेनेरिक ही मेडिसिन बनाते रहे और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के कहलाते रहे, ऐसा नहीं। हमें यहां रिसर्च करना है, रिसर्च करके हमारी पेटेंट हो और हमारी पेटेंटेड मेडिसिन दुनिया के मार्केट में बेच सके, इसलिए रिसर्च पॉलिसी पर काम हो रहा है। अगले दिनों में रिसर्च करने वाले इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जा सके, जो दुनिया में प्रैक्टिस हो। यही प्रैक्टिस हिंदुस्तान में भी होनी है। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। और अगले दिनों में मैं लास्ट वीक दुबई गया था, हमारा भूपेंद्र भाई जाके आए, तो सभी वहां के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सराहना हो रही थी और वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में बातचीत हो रही थी। मुझे बता रहे थे कि आपके चीफ मिनिस्टर आए थे, हमने इन्वाइटेशन देके गए हैं। वहां की सरकार ने मुझे कहा कि हम भी डेलीगेशन के साथ इंडिया आएंगे। क्यों इंडिया आ रहा है दोस्तों? आप लोगों को 2 अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। इंडस्ट्रीज, आपकी इंडस्ट्रीज को आप आगे बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत को आत्मसात करो, निर्यात करो, एक्सपोर्ट करो। उसके अलावा दुनिया चाहती है आज उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वो इंडिया मानता है। आफ्टर कोविड दुनिया की स्थिति बदल गई है। आज दुनिया को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहां जाना है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी इंडिया है। उसको पार्टनरशिप करनी है। मेरे पास एक ग्लोबल फंड मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा कि मेरे गुजरात में, मेरे इंडिया में कई नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं, वैक्सीन बनाना चाहते हैं, और वो लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आइए इंडिया में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप एमओयू करिए, उसके साथ पार्टनरशिप करिए। हमारे यहाँ स्किल पावर है, मैन पावर है, और तीसरा हिंदुस्तान में विश्वास भी है। विश्वास है हमारी ताकत है दोस्तों। हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट वेव, सेकंड वेव के दरमियान हमने एक्सपोर्ट किया, हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया। दुनिया में कहां भी मेरी इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है, कहां से भी शिकायत नहीं आई है। ये आपकी स्ट्रेंथ है दोस्तों, और इसलिए दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, विन विन सिचुएशंस है। इसलिए वाइब्रेंट गुजरात समिट का हमें फायदा कैसे ले? दुनिया आज इंडिया में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसको हम कैसे एनकेज करें। मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक काम हाथ में लिया है। आप लोगों को दिक्कत भी हो रही है, एक्सपोर्ट करना है तो। ગાંધીનગરમાં પ્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં હતા મનસુખ માંડવિયા।